लगभग 670 करोड़ रुपए आपने बचाए, उसके लिए आपको साधुवाद सर। जनता का पैसा है, मेरा पैसा है टैक्सपेयर के तौर पर। लेकिन नए संसद भवन पर होने वाला खर्च, उसके औचित्य को लेकर विपक्ष के ढेरों सवालों के बीच बस मेरी जिज्ञासा है कि नए संसद भवन में सत्र की शुरुआत कब से हो रही है? नया संसद भवन सभी देश की जिज्ञासा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब शिलान्यास किया था तो हमने निर्णय किया था कि 2022 अक्टूबर तक ये भवन निर्माण पूरा हो, और उसी प्रगति से इस भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। हमारा प्रयास है कि जो विंटर सेशन होगा, शीतकालीन सत्र होगा नवंबर दिसंबर, वह नए संसद भवन में चले। नया संसद भवन हम सबकी आशाओं अपेक्षाओं का केंद्र है। नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का प्रतिबिंब है। नया संसद भवन आने वाले समय के अंदर जो हमारा अमृत काल है, अमृत काल के बाद शताब्दी वर्ष है, उस 25 साल की कार्य योजना बनाना, नीतियाँ बनाना, कार्यक्रम बनाना, और उसके बाद दुनिया के अंदर भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में एक समृद्ध, एक सबसे तेजी से आर्थिक सामाजिक बदलाव करने वाला देश होगा। और मुझे आशा है कि 100 साल के अंदर हम दुनिया के सबसे हर क्षेत्र में, चाहे संस्कृति के अंदर, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, चाहे इनोवेशन क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में सबसे अग्रिम पंक्ति के देश होंगे। मतलब नए संसद भवन की ज़रूरत थी जिस पर काम हो रहा है, ऐसा आपको लगता है? अगले 2 साल का विज़न क्या है सर बतौर लोकसभा अध्यक्ष? अगले 2 साल के अंदर हम चाहते हैं कि संसद की चर्चा संवाद की गुणवत्ता बढ़े। विधायी कार्यों के अंदर हमारे माननीय सदस्यों का और सकारात्मक सुझाव आए ताकि बेहतर कानून बने। और इसके लिए जहां हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं, वहाँ हम सारी हमारी 1 से लेकर 17 सत्र की डिबेट और चर्चाओं का डिजिटाइजेशन हमने किया है। हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में हमने किया है। आने वाले समय में हम 2022 तक मेटा डेटा पर हमारे सारे चर्चा संवाद बहस को हम डिजिटाइजेशन कर देंगे, तो उससे विषय पर नाम से कभी भी कोई डिबेट चर्चा, पुराना विधेयक जिस पर क्या चर्चा हुई थी, उसके क्या क्या माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे थे, उसके क्या अपेक्षित प्रभाव पड़े हैं, उन सब पर जब चर्चा होगी तो मूल के बाद संशोधन, वो सब जितना अध्यापन माननीय सदस्य करेंगे उतनी ही चर्चा और संवाद बेहतरीन करेंगे। एक और निजी सवाल इस गुजारिश के साथ कि इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, 2024 के बाद खुद को आप किस स्थिति में देखते हैं? कभी सोचा है इस बारे में, या 2024 से पहले भी कोई और नई भूमिका? हम एक सामान्य कार्यकर्ता हैं। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भी हमारी अपेक्षा यही थी कि हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से समाज में बदलाव करने में हमारा भी सहयोग हो, जैसे देश के अन्य लोगों का सहयोग हो। आज भी इसी जिम्मेदारी है, कल भी इसी जिम्मेदारी को निभाते रहें, ऐसा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आपने सुना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब को, जिन्होंने बताया कि मौजूदा लोकसभा में बीते 3 साल का कार्यकाल कितना शानदार रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको एक उपलब्धि के तौर पर जरूर गिरा जाना चाहिए। इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।